चलिए देखते हैं। टॉपिक है हम लोगों का डेमोलेशन। ठीक है, डेमोलेशन का मतलब क्या होता है? पहला सवाल तो यही रहा, सर डेमोलेशन का सेंस क्या है? तो भाई होता यही है कि जैसे कंस्ट्रक्शन का मतलब है बिल्डिंग को बनाना, वैसे डेमोलेशन का मतलब होता है बिल्डिंग को तोड़ना, ढहाना या गिराना। अब तोड़ने के लिए क्या क्या तरीका होता है? तो सबसे कॉमन 3 मेथड होते हैं अपने पास। पहला होता है भाई कि आप मैन्युअली उसको तोड़वाओ, मतलब लेबर वगैरह भेज करके आप बिल्डिंग को तोड़ने का काम करवा रहे हैं, बिल्डिंग टूट रही है। दूसरा हो गया जैसे भाई बुलडोजर वगैरह लेके अभी चल रहा है, दिख ही रहा है आप लोगों को, एक्सकावेटर है, बुलडोजर लेके चल रहा है, वो तोड़ना। वो होता है भाई मशीनरी से। एक हाल फिलहाल का केस आपने देखा था, दिल्ली का जो नोएडा में ट्विन टावर तोड़ा गया, वो भी डेमोलिशन है। वो कौन सा सर? तो वो है एक्सप्लोसिव का यूज करके, मतलब बम वगैरह का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को तोड़ा जाता है। तो अगर हम कह सकते हैं तो सीधा ऐसा है भाई कि डेमोलेशन के कुल होते हैं 3 मेथड्स, जिसमें हम करते क्या है सर कि किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को हम तोड़ेंगे बाय मशीन, एक्सप्लोसिव और मैनुअल। मैनुअल मतलब है आप अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके छेनी हथौड़ी से आप लोग देखे होंगे घर को तोड़ते हुए, चाहे बड़ा वाला जो हथौड़ा आता है उससे घर को तोड़ा जाता है, तो वो चीजें होती हैं। तो कह रहा सर दैट डेमोलेशन इज अ प्रोसेस। डेमोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यह एक ऐसा तरीका होता है विच इज यूज टू डिस्ट्रॉय, जिसमें हम तोड़ते हैं क्या? तो एनी ओल्ड स्ट्रक्चर, किसी भी पुराने स्ट्रक्चर को, लाइक बिल्डिंग बाय यूजिंग मशीनरी, मतलब बिल्डिंग वगैरह को हम तोड़ते हैं मशीन का या एक्सप्लोसिव या मैनुअली का, मतलब हाथों से इस्तेमाल करके अपना हम बिल्डिंग को तोड़ते हैं, वो हमारा डेमोलेशन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है भाई, काम है, करना है तो करना है, सीधा हिसाब है। प्रॉब्लम यह है कि काम को करते वक्त कुछ खतरे भी होते हैं। आप काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उसी की चर्चा है कि सर अगर हम डेमोलेशन का काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान होंगे, और क्या क्या बचाव लिया जा सकता है, मतलब किन किन बातों का हम ध्यान रखें कि हम काम भी कर लें और हमें कोई नुकसान भी ना हो, इसके बारे में हमारी आज की पूरी चर्चा रहेगी। तो वही कह रहा है सर दैट पहला जो कह रहा पॉइंट दैट हजार्ड क्या है डेमोलिशन में। सबसे पहला पॉइंट, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का कोलैप्स होना। एक बात बताइए, आपने देखा कल बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको दिखा, उसमें आपने देखा कि बिल्डिंग को जब तोड़ा जा रहा था तो कई बार ऐसे केसेस थे कि बिल्डिंग को हल्का सा टच किया, पूरी पूरी बिल्डिंग ही उसके ऊपर ढह गई। दिक्कत है ऐसा, क्योंकि बिल्डिंग के अचानक से गिरने का मतलब है कि आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हो। यूरोप में एक बार ऐसा ही केस था, उसमें बिल्डिंग को खाली करवाया था बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। अब किस्मत की बात कही चाहे जो भी, बिल्डिंग को खाली करवाया गया, बिल्डिंग काफी पुरानी थी, अभी खाली करवा के एरिया वगैरह बैरिकेड करवा बराबर अभी करवा रहे थे सब, तब तक वो बिल्डिंग अपने आप खुद ही कोलैप्स कर गई। एक्सप्लोसिव वगैरह लगाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत ठोक ठाक किए होंगे सब, उसको बिल्डिंग अपने आप गिर गई बिना किसी भी धमाके या बिना किसी चीज के। तो वो क्या दिखा रहा है, अगर मान ली वो तो गली मत थे कि एरिया बैरिकेड करके लोगों को बाहर कर दिया गया था, बट फिर भी कुछ लोग तो रहे होंगे अंदर। तो वही कह रहा सर कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंग का अचानक से ढह जाना भी हमारे लिए खतरा है। क्यों? अगर आप किसी चीज को गिरा रहे हो, तोड़ रहे हो, तो आपको पता है कि इसको किधर गिराना है, किधर तोड़ना है, लेकिन अगर वो अपने आप गिर जाए तब आप थोड़ी प्लान करके रखे थे किधर गिरना है, तो हो सकता है वो किधर भी गिर जाए, और जब गिरेगी भाई चोट भी लग सकता, हो सकता है सामने वाले के ऊपर गिर जाए। जैसे आप देखे कल को जगह बना है सब दूसरी तरफ तोड़ने के लिए, वो ऐसा तोड़ा कि बगल वाली पूरी बिल्डिंग तोड़ दिया, दिखा ना कल आपको। तो वो चीज है, वो खतरा है। प्लांट है ना मशीनरी, जिस तरीके के प्लांट को आप तोड़ रहे हो या जिस प्रकार की मशीन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या मशीन का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है? जिस मशीन का आप इस्तेमाल कर रहे हो उस मशीन के भी तो खतरे हो सकते हैं। पता चले मशीन में माल फंक्शन हो गया, मशीन ही खराब हो गई। अभी आपने देखा वो बिल्डिंग को तोड़ने के लिए गया, मारा उसी के अंदर घुसा दिया, लेके उसी में टंग गई। प्लांट आप तोड़ रहे हो, मान लो जिस तरीके का प्लांट आप उड़ाने के लिए गए, जिस प्लांट को आप तोड़ रहे हो उस प्लांट में भी तो कोई खतरनाक चीज हो सकती है, पुराना जर्जर पड़ा है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है, दिक्कत है, वो चीज है।
उसके अलावा कांटेक्ट विथ लाइव ओवरहेड। लाइव ओवरहेड है, बिजली का तार हो सकता है ऊपर, चाहे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सामान है जो हिलता डुलता हो, टच हो सकता है। भाई जब डेमोलेशन कर रहे हैं तो मशीन लगेगी ना, बड़ी हैवी हैवी मशीनरी लगेंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो बिजली के तार से कांटेक्ट हो जाए या फिर जिस बिल्डिंग को तोड़ो वही बिल्डिंग या स्ट्रक्चर टूट के तार पर गिर जाए। नहीं हो सकता है भाई, हुआ ही तो था उसमें, वीडियो में हुआ था ना, तोड़ा बस पूरा पूरा केबल पर ही गिरा, पूरा ट्रांसफार्मर उड़ा दिया, पूरा केबल खराब कर दिया उसका, वो दिक्कत है। फिर कह रहे हैं सर कॉन्टैक्ट विथ अंडरग्राउंड सर्विस। एक सवाल सर, एक्सावेशन में तो समझ में आ रहा था कि अंडरग्राउंड सर्विसेज से कांटेक्ट हो सकता है, ये डेमोलेशन में अंडरग्राउंड सर्विसेज कहां से आ गई? इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप बिल्डिंग को तोड़ रहे हो, गिरा रहे हो, और जमीन के नीचे पाइपलाइन है, नाली की पाइप हो, गैस की पाइप हो, तो क्या दिक्कत उसको है? आप तो बिल्डिंग तोड़ रहे हो तो ऊपर टूट रही है, क्या दिक्कत है? नींव से? और तो बिल्डिंग नींव के ठीक नीचे थोड़ी है पाइप वो। इस छत पर मान लीजिए एक 2 टन का आदमी कूदे, अगर ये छत टूटेगी नहीं, लेकिन कुछ फील होगा आप लोगों को, वाइब्रेशन तो फील होगा। सेंस क्या है, आप 2 टन में आपकी हालत खराब हो गई, उस बिल्डिंग को बनाने में सैकड़ों टन लगा होगा मटेरियल, जब वो अचानक से जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर थंप डालेगा कि नहीं? इतना दबाव हो सकता है बनाए कि अंदर की जो भी पाइपलाइन, चाहे अगर कोई अंडरग्राउंड सर्विस है, हो सकता है क्रैक भी कर जाए। अंडरग्राउंड सर्विस से कॉन्टैक्ट का मतलब है जब बिल्डिंग टूट के गिरेगी तो हो सकता है कि उस सर्विस लाइन को ही वो तोड़ दिया, डिस्टर्ब कर सकती है, ये खतरा होता है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। फिर कह रहे हैं सर एस्बेस्टस। एस्बेस्टस है, आपने एल्वेस्टर का नाम सुना होगा, जो करकट आप देखते हैं। एस्बेस्टस एक मटेरियल होता है जो कि सीमेंट वगैरह में भी पाया जाता है, पुट्टी वगैरह में भी कुछ परसेंट ये होता है। इसका मेन एजेंडा क्या है कि ये फायर प्रूफिंग का काम करता है, आग लगने से बचाएगा। और प्रॉब्लम यह है कि जब धूल उड़ती है, उस धूल के साथ ये भी उड़ता है। अगर कोई व्यक्ति धूल को सूंघ रहा है, इनहेल कर रहा है, तो कोई नुकसान है उसको? धूल में तो नुकसान है ही। अगर एस्बेस्टस इनहेल कर रहा है तब नहीं होगा, वो और ज्यादा खतरनाक है। कारण क्या है, वो अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी उसको पचा नहीं पाएगी। हमारी बॉडी जब किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो वो उसे क्या करती है, वो उसे सड़ाना चालू करती है, सड़ा करके पचाएगी। अगर फिर नहीं पचा पाई तो फिर वो घाव बनाना चालू करेगा। तो एस्बेस्टस हमारे फेफड़ों में जाकर के हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो दिक्कत होगी। दूसरा कह रहा है फिर क्या है, डस्ट। जब बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो धूल बहुत ज्यादा निकलती है। आपने देखा जब ट्विन टावर को तोड़ा गया तो उसका डस्ट कितना उड़ा, देखा आपने ना? वो नुकसान है भाई। उतना धूल लक्कड़, सोच के देखिए, अगर उस धूल लक्कड़ में अगर कोई आदमी मौजूद होता दिक्कत होगी। हो सकता है उसमें अगर कोई रहे तो सफोकेशन से मर जाए, मतलब व्यक्ति को सांस भी ना आए, ये भी हो सकता है। चलिए इसको दिखाते हैं आपको, चलिए देखिए। ये वही है ना दिल्ली का ट्विन टावर। इसमें केवल डस्ट देखिए कि कितना डस्ट निकल रहा है इसमें से। आसपास में 12-13 फ्लोर की बिल्डिंग से पूरी बिल्डिंग ढक चुकी हैं। अगर उस धूल के आसपास कोई आदमी रहा तो बचेगा? पॉसिबल ही नहीं बच पाए। अब देखिए डस्ट को, तो वो प्रॉब्लम है। अब अगर डस्ट उस लेवल का है भाई, नुकसान होगा, बहुत नुकसान है। क्योंकि वहां पर व्यक्ति अगर गया तो फिर सांस तो ले ही नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति मौजूद है आसपास में तो इतना तो होता है भाई कि उनको अब जाना है, दूसरा कोई उपाय अपने पास
नहीं है, वो खतरा है। क्योंकि भाई धूल भी तो आपने देखा ना, धूल उड़ रही है फ्लोर के हिसाब से, वो कहीं कहीं फ्लोर का उड़ रहा है, वो नुकसान है। फिर करें मूवमेंट ऑफ व्हीकल। मूवमेंट ऑफ व्हीकल का मतलब है गाड़ियों का आना जाना। अगर आप बिल्डिंग को तोड़ रहे हो और आसपास में गाड़ियां बार बार आ रही हैं जा रही हैं, कोई नुकसान उसका क्या दिक्कत होगी भाई? जो ऑब्जेक्ट जो बिल्डिंग आप तोड़ रहे हो उस बिल्डिंग के टुकड़े हो सकता है कि उस गाड़ी के ऊपर गिर जाए, गाड़ी वाले को चोट लग सकती है, जो गाड़ी में मौजूद है उसको भी चोट लग सकती है, वो दिक्कत है। तो एक सर मूवमेंट ऑफ व्हीकल यानी गाड़ियों के आने जाने पर भी खतरा हमें हो सकता है, हमें नुकसान हो जाएगा। फिर करें एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का क्या नुकसान है? एक्सप्लोसिव का सेंस आप बम धमाकों का यूज कर रहे हो, ब्लास्ट करके आप बिल्डिंग को तोड़ रहे हो, क्या दिक्कत होगी? चलिए एग्जांपल से इसको समझाते हैं। आप लोग दीपावली में बहुत लोग वो करते हैं, कलाकारी करते हैं, तो कोई बर्तन रख के ऊपर बम से उड़ा दिया, करते हैं ऐसा। ऊपर उड़ते हुए तो मजा आता है, अगर वो नीचे गिरते हो किसी के सर पे गिर जाता तब तो दीपावली मनी है आपकी। चलिए केस और मान लीजिए आप मट्टी का मटका लेके आओ, मिट्टी वाला जो आता है बम रख के बड़ा वाला, उसको पहना दो, जब फटेगा तो क्या होगा? वो ऊपर उड़ेगा, वो फटेगा और चारों तरफ जाएगा। तो जो लोग होंगे आसपास में नजदीक में उनको चोट लग सकती है। क्या जब आप बिल्डिंग को तोड़ रहे होगे तो यही केस नहीं है? जो मट्टी का मटका आपको दिख रहा है वो एक्चुअल अब सीमेंट के ब्लॉक हैं और उनके बीच में डायनामाइट लगा के आपने ब्लास्ट किया है। जिस तरीके से मिट्टी के मटके के छोटे छोटे टुकड़े उड़ रहे थे, अब वैसे ही वो ईंटों के ब्लॉक्स उड़ेंगे और उन ब्लॉक की स्पीड मिनिमम होगी तो 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उनकी होगी। वो इतनी रफ्तार है कि अगर वो लगा तो बॉडी के आर पार भी निकल सकता है। तो एक्सप्लोसिव इसीलिए खतरनाक है क्योंकि वो दिक्कत होगी। दूसरा क्या होता है? नॉइज एंड वाइब्रेशन। इनमें बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा शोर होगा, और वाइब्रेशन यानी बहुत तेज वाइब्रेशन भी होता है। इवन ये वाइब्रेशन कभी कभार इतना ज्यादा हो जाता है कि ये तो टूट ही रही हैं, हम बगल वाली बिल्डिंग को भी गिरा देंगी, ये भी दिक्कत होती है। आप सोच के देखो, वो इलीगल है, ऊपर से आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी वो, उस बिल्डिंग में इतना मटेरियल लगा है जितना हो सकता है कि आसपास किसी बिल्डिंग में ना हो। जब उतना मटेरियल एक साथ जमीन पर गिरेगा तो इतना वाइब्रेशन हो सकता है क्रिएट कर दे कि बगल वाली बिल्डिंग हिलने की वजह से गिर जाए। कमजोर बिल्डिंग है तो गारंटी गिरेगी, वो दिक्कत है। फिर करें हजार्डियस सब्सटेंसेस फ्रॉम प्रीवियस यूज ऑफ द बिल्डिंग। मान लीजिए कि उस बिल्डिंग में कुछ पुरानी चीजें यूज की जाती थी, कोई खतरनाक चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता था, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, जब भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटी 1984 में, जब यह घटना घटती है तो होता यह है कि अगली सुबह लोगों का गुस्सा फूटा, भाई कंपनी ने ऐसा किया वैसा किया। तो लोगों ने सोचा कि चलो इसकी कंपनी में आग लगा के कंपनी ही उड़ा देते हैं, प्लांट ही इसका पूरा उड़ा देते हैं। ये लोग पहुंचे, मान लेते हैं ऐसा, इन्हें पता चलता है कि ये कि 60 टन एमआईसी लीक हुआ है और अभी 150 टन एमआईसी पड़ा है इसमें। 60 टन में 30,000 लोग मारे गए, 6 लाख लोग प्रभावित हुए 9 लाख की आबादी में। अब अगर ये लोग 150 टन एमआईसी और जला के लीक करवा दें, अंदाजा है क्या हो सकता है? चलिए मान लिया उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन अगर वो लोग ऐसा कर देते तो नुकसान होता। बिल्डिंग तो उड़ा ही दी, अब क्या चाहिए? अब अपना भी देख लो, क्या दिक्कत, कहां तक भागिएगा? गैस का लीक हो, कहां तक भाग के जाएंगे? एमआईसी के लीक में जो लोग भागने का प्रयास किए हो तो और जल्दी मारे गए। समस्या है। तो अब वही चीज कर रहा है सर, दैट हजार्डियस सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियस यूज ऑफ द बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को आप तोड़ रहे हैं उस बिल्डिंग में पहले क्या चीज इस्तेमाल की जाती थी और वह भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये भी खतरा होता है। उसके अलावा आइए फिर कह रहे हैं शार्प ऑब्जेक्ट। भाई बिल्डिंग को जब तोड़ा जाता है तो अलग अलग चीजें निकल के आती हैं, टुकड़ा निकलेगा, कांच निकलेगा, शीशा निकल, कांच निकल गया, कीले निकल गई, लोहे के सरिया निकलते हैं, पत्थर के ईंट के नुकीले ब्लॉक्स निकल जाते हैं। खतरा है उनका। सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में दिक्कत क्या होती है? पैर में चुभने का जो खतरा होता है सबसे ज्यादा होता है। कोई चीज है नीचे है, पैर में चुभ गई,
चाहे हाथ से उठा दो तो हाथ में चुभ गया, मेनली यही दिक्कत होती है। तो कह रहा है कि शार्प ऑब्जेक्ट या नुकीली चीजें इंक्लूडिंग ग्लास एंड नेल्स, मतलब कांच के टुकड़े या नेल्स कीले जो हैं, फ्रॉम द डेमोलिशन, डेमोलिशन में यह भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, ये भी हमारे लिए खतरा है। फिर कह रहा है सर मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि अगर आप मैन्युअली ऑपरेट करते हो, यानी अगर आप काम कर रहे हैं मैनुअली, यानी अगर आप हथौड़े से लेकर के बिल्डिंग को तोड़ रहे हो तब भी दिक्कत है। क्या समस्या होगी भाई? अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग को तोड़ रहा है क्या दिक्कत होगी? कोई आइडिया? हो सकता है कि बिल्डिंग तोड़ते हो तो अचानक से उसी के ऊपर गिर जाए, बिल्डिंग तोड़ा अचानक से पूरी बिल्डिंग गिरी, वो भी उसमें दब के मारा जा सकता है, पहला केस। दूसरा मान लीजिए हो सकता है कि जब वो बिल्डिंग को तोड़ रहा होगा, हाँ हथौड़े से मार रहा है, हो सकता है हथौड़ा चला के मार उसके पैर पे लग जाए, हाथों में छाले भी पड़ सकते हैं। ये कुछ खतरे हैं जो मैनुअल हैंडलिंग में देखने को मिलते हैं, मैनुअल हैंडलिंग के बेसिक खतरे होते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भाई कि क्या बचाव लिया जा सकता है, क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं इसके बारे में, फिर चर्चा की जाएगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग बोलिए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।